तेजः श्रीरंगेशयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगेऽनन्तभोगिनः। अब यह एक प्रश्न बनता है कि जब हम भगवान के दिव्यात्म स्वरूप में ही लीन रहें, भगवान के दिव्यात्म स्वरूप को ही परतत्व मान लें, तो उनके श्री विग्रहों की आराधना हम क्यों करें? ऐसा प्रश्न है। सर्वव्यापी तो भगवान के आत्मस्वरूप ही है, भगवान का विग्रह तो सर्वव्यापक नहीं है। सर्वसमर्थ, सर्वदेश से युक्त, सर्वत्र करुणा करने वाला तो आत्मा ही है। विग्रह तो एक देश में एक काल में रहता है, तो काल से अवच्छिन्न, देश से अवच्छिन्न और वस्तु से अवच्छिन्न जो विग्रह है, हम उनकी आराधना क्यों करें? हम दिक्कालात गणवच्छिन्न अनंत भगवान के स्वरूप को ही आराधना क्यों न करें? ऐसा प्रश्न है। अब यह प्रश्न का उत्तर अलग अलग अधिकारियों को देना पड़ेगा, जिनका हृदय अद्वैत वासना से वासित है, अथवा जो विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य के सिद्धांत को मानते हैं, अथवा द्वैत सिद्धांत को मानते हैं, भक्ति संप्रदाय में हैं। उनके लिए तो यह प्रश्न कोई औचित्य ही नहीं रखता। वहां विग्रह आराधना बहुत मुख्य है। उनके हृदय में स्वाभाविक आस्था है भक्ति संप्रदाय में, शरणागति संप्रदाय में, वो तो इस प्रश्न को अपने मन में लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम और आस्था रहती है भगवान की मूर्ति की, विग्रह की आराधना में। तो ये प्रश्न जब अब बनेगा किनके लिए? अद्वैत सिद्धांत में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए। उनसे कह दिया जाए, ध्यान करो, अखंड स्वरूप का चिंतन करो, विग्रह क्यों चाहिए, विग्रह की आराधना क्यों करनी है, तो उनके लिए यह उत्तर देना बनता है, उनके लिए यह उत्तर है। अब यह देख लीजिए, जो अद्वैत सिद्धांत निष्ठ हैं, उनके लिए बड़े बड़े ऋषि भी अद्वैती ही हैं, व्यास जी भी अद्वैती हैं, उनके लिए पराशर भी अद्वैती हैं, और वेद व्यास शंकराचार्य तो हैं ही, उनसे बड़े अद्वैती तो बाकी है नहीं। तो उनका अनुष्ठान कैसा है? वो केवल दिव्यात्म स्वरूप में ही रमते हैं या विग्रह आराधना को भी सिखाते हैं? तो अवश्य ही विग्रह आराधना को सिखाते हैं, भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना को वो भी सिखाते ही हैं। ज्ञान होने से पहले, जब तक ज्ञान न हो, तो ईश्वर ईश्वर ही है, जीव जीव भी है। वहां पर जीव और ईश्वर में तो भेद है ही, परिशुद्ध आत्म स्वरूप को लेके ही अभेद है। जब जीव और ईश्वर में भेद है, खुद में जीव होने का अभिमान है, मैं हूं, ऐसा है, मैं पना गया नहीं है, तो उसको तो भगवद आराधना करनी ही है, वहां वो नाटक नहीं कर सकता। अब ज्ञान हो गया, मान लीजिए, ज्ञान हो जाने के बाद विग्रह आराधना न करें, तो ऐसा भी नहीं है। वहां पर भी क्या है? द्वैतम बंधा या बोधात प्राक, जब तक बोध नहीं होता है तब तक द्वैत भान क्या होता है? बंध के लिए होता है। बोधे जाते मनीषया, बोध हो गया, गुरु की कृपा से बुद्धि हो गई और अखंडात्म स्वरूप प्रकट हो गया हृदय में, उसके बाद लीला यही कल्पितम द्वैतम भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भगवान भगवत भक्ति के लिए, मूर्ति की भक्ति के लिए, भगवान के अलग अलग विग्रहों के भक्ति के लिए कल्पित जो द्वैत होता है, वो कैसा होता है? अद्वैतादपि सुंदरम, वो अद्वैत से भी सुंदर होता है। ऐसा अद्वैत आचार्यों का ही ग्रंथ में लिखा गया है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, बड़बोलापन नहीं करना चाहिए कि विग्रह आराधना मूर्खों के लिए है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। पहले तो सिद्धांत क्या है, हमें निर्णीत ही नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि भगवान की सारी विग्रह मायिक है या नहीं है, वो चिन्मय है, वो नित्य है, वो शुद्ध है। तो वेद में पूछा गया कि मात्मिका भगवतो व्यक्ति ही, भगवान की जो व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, माने भगवान का जो विग्रह है, उसका स्वरूप क्या है? कि मात्मिका भगवतो व्यक्ति ही। तो उत्तर दिया गया, यदात्मको भगवान,
भगवान जैसे हैं उनकी व्यक्ति भी वैसी ही है। माने भगवान जैसे सच्चिदानंदमय रूप हैं तो उनका श्री विग्रह भी पंचोपनिषदमय है, वो भी नित्य है, वो भी चिन्मय है, दिव्य है। तो उनके विग्रह को लेकर के उसको मायिक बता करके उसको परिहार्य बताना, ये सबसे बड़ा माया का प्रभाव है बुद्धि के ऊपर। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए और ऐसे बोलने वालों के ये बात में भी नहीं आना चाहिए। चाहे किसी को किसी भी सिद्धांत में निष्ठा हो, चाहे द्वैत में हो चाहे अद्वैत में हो, कहीं पर भी निष्ठा हो, लेकिन भगवद आराधना और भगवान के श्री विग्रहों से प्रेम हर जगह अनिवार्य है। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिनी भूयात नित्य श्री नित्य मंगल।